हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में गाइस हम आपको सिखाने वाले हैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वाक्य। जो वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग रिपब्लिक डे से रिलेटेड इंग्लिश वोकैब को लर्न करेंगे। और आज का पहला वर्ड है जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट वर्ड है जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑफ कोर्स वी कैन सी ऑन अ स्क्रीन। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है संविधान, तो संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगला वर्ड आप देखेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश, तो लोकतांत्रिक देश को गाइस इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट में गाइस मोनोराची। मोनोराची का मतलब होता है राजतंत्र, तो राजतंत्र मोनोराची। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस अगला वर्ड है जिस वर्ड को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप तानाशाही। आइए अगला वर्ड देखते हैं गाइस होस्ट। होस्ट का मतलब होता है झंडा फहराना, तो झंडा फहराने को अंग्रेजी में होस्ट बोलते हैं, होस्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आप देख लेंगे यहाँ पे, आवर प्राइम मिनिस्टर विल होस्ट द फ्लैग टुमारो। हमारे प्रधानमंत्री कल झंडा फहराएंगे, तो होस्ट मतलब झंडा फहराना। ट्री कॉलर। ट्री कॉलर का मतलब तिरंगा, तो तिरंगा को गाइस अंग्रेजी में हम ट्री कॉलर का यूज करते हैं। आइए आगे चलते हैं और अगला वर्ड आप देखेंगे गाइस विल। कुछ इस तरह से इमेज में है, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। चक्र, तो चक्र जो तिरंगे में बना होता है उसको अंग्रेजी में हम विल बोलते हैं। आगे देखेंगे गाइस तो बोलते हैं कैनन। कैनन का मतलब तोप, कुछ इस तरह से है, इमेज में आप वॉच करेंगे। तो तोप को गाइस अंग्रेजी में कैनन का यूज करते हैं। सलामी, जैसे किस तरह से कभी हम सलामी देते हैं तो उसको सैल्यूट बोलते हैं, सैल्यूट। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। आइए आगे देखते गाइस मैटर। मैटर का मतलब होता है गाइस शहीद, तो शहीद को गाइस हम बोलते हैं मैटर। नेक्स्ट है गाइस मौजूलियम। मौजूलियम का मतलब होता है समाधि। नेक्स्ट है पे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना, पैट्रिब्यूट, या फिर इसी को एक और भी तरह से बोला जाता है पे होम पेस। पे होम, पे होमेज का मतलब होता है गाइस श्रद्धांजलि देना। मार्च। मार्च का मतलब होता है परेड करना, परेड करने को बोलते हैं मार्च। ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है सेना या फौज, ट्रूप। नेक्स्ट वर्ड है देखेंगे पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। आइए आगे चलते कुछ और भी वर्ड देखेंगे। ट्रेटर। ट्रेटर मतलब देशद्रोही, गद्दार, जो देश के साथ गद्दारी करता है उसे ट्रेटर बोलते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, कुछ इस तरह से आप इमेज में देखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। फोक डांस का मतलब होता है लोक नृत्य, जो कुछ इस तरह से इमेज में आप अंडरस्टैंड करेंगे। टैब्ल्यू। टैब्ल्यू का मतलब होता है झांकी, जैसे इस तरह से कुछ झांकियां निकलती है उसको हम टैब्ल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस नेशनल एंथम, मींस राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। एंड राष्ट्रीय गीत को गाइस आप बोलते हैं नेशनल सॉन्ग। आइए कुछ और भी वर्ड हम देते हैं गाइस एड्रेस, संबोधित करना, जैसे हम लोग किसी चीज़ को संबोधित करते हैं तो उसको एड्रेस बोलते हैं। मुख्य अतिथि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ना चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि। नेक्स्ट है पॉम्प। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम, जब भी किसी चीज़ को धूमधाम से मनाते हैं तो उसको पॉम्प बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गैस, और छोटा सा ये क्विज है जिसे कमेंट में आप मुझे बताएंगे। और हमारे आज का जो क्विज है गैस झांकी एंड लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप कमेंट में मुझे लिखेंगे। मुझे आपकी कमेंट का वेट रहेगा।